नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत उपन्यास विधा में प्रमुख उपन्यासकार और उनके उपन्यासों को अब तक के सबसे आसान ट्रिक के द्वारा याद करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, शैलेश मटियानी, और शैलेश मटियानी जी की बात करें तो एक आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। और डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार मटियानी मुख्यतः दलित विमर्श के उपन्यासकार हैं, जिसमें नारी और दलित वर्ग की मुख्य भूमिका है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि मटियानी जी एक क्या हैं, आंचलिक उपन्यासकार हैं और दलित और स्त्री विमर्श एवं नारी विमर्श के बारे में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब शैलेश मटियानी जी के कुछ उपन्यास हैं जिन्हें हम लोग देखेंगे। तो जिनमें पहला उपन्यास है बोरावली से बोरी बंदर तक 1959 में, जिसमें बम्बई के भागदौड़ एवं आधुनिक यांत्रिक जीवन का चित्रण किया गया है। दूसरा है कबूतर खाना 1959 में, बम्बई के भुलेश्वर मोहल्ले में रहने वाले मध्यम वर्गीय लोगों के जो जन हैं उन जनों का चित्रण किया गया है। तो इस प्रकार से ढेर सारे शैलेश मटियानी जी ने उपन्यास लिखा है और उन सभी को हम लोग ट्रिक के द्वारा याद करेंगे। अगला उपन्यास है किस्सा नर्मदाबेन गंगूबाई 1960 में, बम्बई की सेठानियों के अनैतिक यौनाचार का चित्रण किया गया है। आगे हवलदार 1960 में अल्मोड़ा अंचल के एक पुंग पात्र की मानसिक कुंठा का चित्रण किया गया है। अगला उपन्यास है त्रिया भली ना काट की 1961 में, चिट्ठी रसायन 1961 में लिखा गया इनका अगला उपन्यास है, जिसमें नारी की अपसिप्त नैत एवं मानवीय संवेदना का अंकन किया गया है। चौथी मुट्ठी 1962 में, बारूद और बलची 1962 में लिखा गया उपन्यास है। मुख सरोवर के हंस 1962 में कुमायूं क्षेत्र के प्रसिद्ध लोक कथा अजित बफौल पर आधारित है। आगे है एक मुठ सरसों 1962 में लिखा गया है। वर्ण शंकर शिशु की सामाजिक अवज्ञा एवं अपमान का चित्रण किया गया है। और कोई अजनबी 1966 में लिखा गया इनका अगला उपन्यास है, जिसमें पहाड़ी स्त्री रामरती की भटकन एवं मनोव्यथा का चित्रण किया गया है। दो बुज्जल 1966 में देह व्यापार का सौदा करने वाली दलित पहाड़ी स्त्री का अंकन इसमें दिखाया गया है। आगे दो दुखों का एक सुख 1966 में, भागे हुए लोग 1966 में, इसमें धर्म एवं तंत्र साधना के नाम पर फैले पाखंड का चित्रण किया गया है। पुनर्जन्म के बाद 1970 में लिखा गया अगला उपन्यास है। जल तरंग 1973 में स्त्री पुरुष संबंध का चित्रण किया गया है। बर्फ गिर चुकने के बाद 1975 में अगला उपन्यास है, जिसमें व्यक्ति मन के तनाव और निरर्थकता की पीड़ा का चित्रण किया गया है। उगते सूरज की किरण 1976 में, छोटे छोटे पक्षी 1977 में एक प्रेम कथा है। अगला उपन्यास है रामकली 1978 में, सर्पगद्दा 1979 में, पर्वतीय क्षेत्र के दलित समाज के अधिकारों की लड़ाई का चित्र इसमें किया गया है। और गिरता आकाश अनंत, आकाश कितना अनंत है 1979 में, पहाड़ी शहर के प्रबुद्ध पात्रों की जो है संघर्ष है उसकी गाथा इसमें लिखी गई है। उत्तरकांड 1980 में, डेरे वाले 1980 में, सावित्री 1980 में, और गोपली गफूरन 1981 में नायिका गोपली के नारी व्यक्तित्व का अद्भुत चित्रांकन इसमें देखने को मिलता है। और 52 नदियों का संगम 1981 में, वैसा जीवन एवं उनके दलालों के जो त्रासद है उसकी जिंदगी का चित्रण किया गया है। अर्धकुंभ की यात्रा की बात करें तो 1983 में लिखा गया इनका अगला उपन्यास है। आगे मुठभेड़ इनके द्वारा लिखा गया उपन्यास है, 1983 में लिखा गया, जिसमें सरकारी तंत्र की संवेदन शून्यता एवं अमान्यता का अंकन किया गया है। नागबरली 1985 में, माया सरोवर की बात करें तो 1987 में, स्त्री पुरुष के संबंधों का चित्र इसमें दिखाया गया है। और आगे है चंद औरतों का शहर 1992। इन सभी उपन्यासों को कैसे याद किया जाए तो एक क्लू बनाना पड़ेगा, और क्लू हम लोग बनाएंगे कि शैलेश से मटियानी ले लेंगे, है ना, केवल मटियानी यानी कि मट्टी में मिल गए। मटियानी को हम लोग कहेंगे मट्टी में। देखो कोई व्यक्ति जब मटिया जाता है उसमें माटी लग जाती है तो मिट्टी में मिल जाता है। इसी क्लू की सहायता से हम लोग याद करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए क्या होता है, शैलेश क्या करते हैं, बोरी में भरते हैं। बोले 59 बंदर को बोरी में भर के कहाँ पर, बोले ले गए बम्बई। तो क्या हो गया, वो बंदर सब क्या हो गए, मटिया गए, मिट्टी में मिल गए, है ना। कौन, बोले 59 बंदर को, 59 से हो गया 1959, और बंदर से हो गया बोरावली से बोरी बंदर तक। कहाँ ले गए, बम्बई में ले गए। तो क्या हो गए, वहाँ पे जाकर के वो मटिया गए। फिर उन्होंने क्या किया, 59
कितने 59 कबूतर को किसमें खाना में रख दिया, कबूतर खाना में रख करके कहाँ पे ले गए, भुलेश्वर मोहल्ले, बम्बई के भुलेश्वर मोहम्मद में ले गए, मोहल्ले पे ले गए तो मटिया गए। कितने, बोले 59 बंदर को बोरे में भर के ले गए मुंबई तो मटिया गए। और कितने, बोले 59 कबूतर को खाना में कर दिए, किस खाने में, बोले भुलेश्वर खाने में कर दिए तो भी वो मटिया गए। इस ट्रिक से याद करने का प्रयास करिएगा, याद हो जाएगा। अगला है, बात करें तो किस्सा नर्मदा बेन गंगूबाई क्या करते हैं। देखिए गंगूबाई क्या बताती है, 60 कहानी किसको, सेठानी को बताती है, अनैतिकता के 60 कहानी बताती है। तो क्या हो जाता है, 60 कहानी जो है मटिया आ जाती है, 60 सेठानी क्या हो जाती हैं, मटिया जाती हैं, मटिया जाती हैं, यानी मिट्टी में मिल जाती हैं। किसकी, गंगू की 60 कहानी, गंगू ने क्या बताया, 60 कहानी बताया अनैतिक की। तो क्या हो गई, जो सेठानियाँ थी वो हो जाती हैं बिल्कुल मटिया जाती हैं, मिट्टी में मिल जाती हैं। आगे हवलदार क्या करते हैं, बिल्कुल 60 हवलदार बिल्कुल मटिया जाते हैं। क्यों, क्योंकि उन्होंने अल्मोड़ा के अंचल के पंगु पात्र की अमानसिक कुंठा का ध्यान नहीं दिया। तो क्या हो गए, हवलदार 60 में मटिया गए, मटिया गए मानी मिट्टी में मिल गए। आगे देखिए काठ की त्रिया जो है, 61 काठ की त्रिया मिट्टी में मिल गई, मटिया गई। तो इससे हो जाएगा आपका चिट्ठी रसायन 61 नारी क्या हो गई, उनकी जो चिट्ठियाँ थी वो मटिया गई। तो चिट्ठी रसायन क्या हो गया, मिट्टी में मिल गई 61, है ना। इससे याद करने का प्रयास करिएगा। चौथी मुट्ठी, बोले चौथी मुट्ठी में क्या हो गया, 62, चौथी मुट्ठी क्या हो गई, जो चौथी मुट्ठी बची हुई थी वो 62 में मटिया गई, यानी कि मट्टी में मिल गई। कब, बोले 62 में, है ना। बारूद बता कहें, बारूद और बलची 62 में। तो आप कह लीजिएगा चौथी मुट्ठी बारूद और बलचू क्या हो गई, मटिया गई, मिट्टी में मिल गई, तो मट्टी में मिल गई, है ना, 62। आगे मुख सरोवर के हंस, तो देखिए क्या हो गया, मुख सरोवर, सरोवर का हंस, है ना, मुख सरोवर का, जो मुख सरोवर में हंस रहता था उसका मुँह क्या हो गया, बोले 62 में मटिया गया, मिट्टी में मिल गया। और एक मुठ सरसों और क्या हो गया, 62 में मटिया गया। एक मुठ सरसों जो थी उसमें कितनी बताया, सरसों 62 सरसों थी, सब क्या हो गई, मिटिया गई। तो एक मुठ में कितनी सरसों, बोले 62 सरसों थी, सब क्या हो गई, मटिया गई, मिट्टी में मिल गई। कोई अजनबी था, है ना, कोई अजनबी जो 2 बूंद जल के लिए और 2 दुख के 1 सुख के लिए भागता हुआ कहाँ जा रहा था, वो कहाँ गिर करके 66 में मटिया गया। यानी कि 66 में कोई अजनबी क्या करता है, मटिया जाता है। 2 बूंद जल 66 में मटिया जाते हैं। 2 दुखों का एक सुख 66 में क्या करता है, मटिया जाता है। और भागे हुए लोग क्या करते हैं, वो 66 में मटिया जाते हैं। यानी कि ये सभी जो उपन्यास है ये सभी 66 में लिखे गए हैं। कोई अजनबी है 66 में मटिया जाता है, 2 बूंद जल के लिए कोई 66 में मटिया जाता है, 2 दुखों का एक सुख के लिए 66 में मटिया गए। और भागे हुए लोग क्या करते हैं, 66 लोग जो है मिट्टी में जाके मिल जाते हैं। कोई व्यक्ति देखो कहीं से भागेगा तो मिट्टी में जाके मिलेगा, है ना। पुनर्जन्म के बाद, बोले पुनर्जन्म के बाद तो 70 लोग क्या करते हैं, मटिया गए, मिट्टी में मिल गए। और जल तरंग क्या होता है, 73 यानी कि 73 नीचे रिस कर जाएगा तो मिट्टी में मिल जाएगा। तो जल तरंग 73 जाकर 73 है ना, जाकर क्या करता है, मटिया जाता है। और बर्फ़ गिरने के बाद क्या हो जाता है, बिल्कुल 75 बार, है ना। कोई बर्फ़ जो है गिर जाएगा, कहाँ गिरेगा, ज़मीन पर गिरेगा, मिट्टी पर गिरेगा, तो क्या होगा, 75 मिनट में मटिया जाएगा, मैंने गल जाएगा, गल के क्या हो जाए, मिट्टी हो जाएगा। और उगते सूरज की किरण 76 में, उगते हुए सूरज की किरण अगर मिट्टी पे पड़ जाए, धरती पे पड़ जाए, तो 76 मिनट में क्या हो जाती है, मिटिया जाती है, मिट्टी में मिल जाती है। और छोटे छोटे पक्षी के कण साथ साथ क्या हो जाते हैं, रहते हैं, और फिर क्या हो जाते हैं, साथ साथ मिट्टी में मिल जाते हैं। तो छोटे छोटे पक्षी क्या हो जाते हैं, साथ साथ मिट्टी में मिल जाते हैं। या आप कह सकते हैं 77 मिनट में मिट्टी में मिल जाते हैं। रामकली, बोले रामकली 78 वर्ष की अवस्था में मिटिया गई, मिट्टी में मर गई। सर्पगंधा को होता है 79 में, है ना, 79 वर्ष की अवस्था में जो सर्पगंधा के पेड़ लगे हुए थे वो सब मटिया गए, मिट्टी में मिल गए। आकाश कितना अनंत क्यों ना हो, लेकिन क्या हो जाता है, 79 और इन्हीं के 69 में क्या हो जाता है, मिटिया जाता है। 69 घंटे बाद क्या हो जाता है, मिटिया जाता है ना, ये होता है। उत्तरकांड के डेरे वाले जो सावित्री है वो क्या करती है, 80 में, बोले 80 वर्ष की अवस्था में मिटिया जाती है। तो उत्तरकांड के डेरे वाली सावित्री, 3 ट्रिक आपने लिया, उत्तरकांड 80, डेरे वाले 80 और सावित्री। तो उत्तरकांड के डेरे वाली सावित्री क्या करती है, 80 वर्ष की अवस्था में मटिया जाती है, यानी कि 80 वर्ष की अवस्था में मटिया जाती है, मर जाती है, ठीक है ना। आगे है 52 नदियों का संगम। तो 52 नदियों के संगम में 81 लोग मटिया गए। 52 नदियों के संगम में कितने लोग, बोले 81 लोग मटिया गए, मिट्टी में मिल गए। और
कुंभ यात्रा में बोले 83 लोग मटिया गए, यानी कि कुंभ यात्रा में 83 लोग मटिया गए, मर गए, है ना, इसको दिमाग में रखिएगा। और मुठभेड़ बता रहे हैं, मुठभेड़ अगर होती है तो क्या होती है, बड़े मुठभेड़ होगी तो 83 लोग मटिया जाएंगे। और नाग बल्लरी बोले 85 में, नाग बल्लरी, नाग की कोई बल्लरी रही होगी, बल्लियाँ रही होंगी ढेर सारी, तो वो बल्लियाँ कब बोले 85 में मटिया जाती हैं, अर्थात 85 में मिट्टी में मिल जाती हैं। और माया का सरोवर था, जो माया का सरोवर था बिल्कुल 87 में क्या हो जाता है, मटिया जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। और चंद औरतों का शहर है ना, चंद कुछ औरतों का शहर था, जो क्या हो जाता है 1992 में मिटिया जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। तो इस प्रकार से मिटियाना का मतलब हो गया कि शैलेश मटियानी, है ना, और मटियाना मिट्टी में मिल जाना, ये सब ट्रिक बनाया गया है, क्लू बनाया गया है, किससे आप आसानी से याद करने में मदद मिल जाएगी। 2-3 बार देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम देना अब हम लोगों के लिए उचित नहीं है, इसलिए थोड़ा सा स्पीड हमने बढ़ा रखी है। आगे बात करें राजेंद्र अवस्थी की, तो इनके द्वारा लिखा गया जो उपन्यास है, सभी उपन्यास आंचलिक उपन्यास की श्रेणी में आते हैं और इनको त्रिशित उपनाम से भी जाना जाता है। तो इनके उपन्यास प्रकाशन वर्ष और उसका विषय वस्तु हम लोग देखेंगे, जिन्हें पहला है सूरज किरण की छाँव 1959 में बस्तर के गौड़ जनजाति के जीवन संघर्ष का अंकन किया गया है। जंगल के फूल 1960 में मध्य प्रदेश के गौड़ जनजाति के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का चित्रण है। उतरते ज्वार की सीपियाँ 1968 में बम्बई महानगर में देह व्यापार में लिप्त स्त्रियों का अंकन किया गया है। जाने कितनी आंखें 1969 में बुंदेलखंड के एक गांव जिसका नाम है बीजावाड़ी की कथा का वर्णन किया गया है। और बहता हुआ पानी की बात करें तो 1971 में एक कलाकार के जीवन में आने वाली लड़कियों की कहानी का वर्णन किया गया है। बीमार शहर 1973 में विवाह संस्था का विरोध और मुक्त यौन संबंध का अंकन दिखाया गया है। अकेली आवाज़ की बात करें तो 1976 में लिखा गया। मछली बाजार 1977 में और एक रजनीगंधा चोरी बात करें 1985 में लिखा गया इनके द्वारा उपन्यास है। आप इन सभी उपन्यास को कैसे याद करें जिन्हें कि राजेंद्र अवस्थी जी ने लिखा है। तो एक ट्रिक बनाइए कि राजेंद्र अवस्थी जी क्या कर रहे हैं। मान लीजिए कहाँ आपने किसी आंचलिक में जा रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, किसी क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, तो दौरा करने के जब निकलते हैं तो क्या करते हैं, सूरज की छांव में 59 मिनट बैठ जाते हैं। इन्हीं की धूप बहुत तेज़ लग रही थी तो थोड़ा सा छांव पा जाते हैं, तो वहाँ पे 59 मिनट बैठ जाते हैं। तो हो गया, सूरज की छांव में 59 मिनट बैठे। फिर क्या करते हैं, जंगल में क्या करते हैं, जहाँ बैठे वहाँ जंगल था तो जंगल से 60 फूल इन्होंने तोड़ लिया, तो जंगल के फूल 60 हो गए, तोड़ लिया। और फिर वहाँ से जब आते हैं तो रास्ते में ज्वार उतर रहा था, यानी कि नदी का जल ऊपर चढ़ता है, ज्वार भाटा जान रहे हो ना, जल का चढ़ना उतरना, तो ज्वार उतर रहा था तो उसमें कुछ सीप फंस गई थी। तो उसमें से क्या करते हैं, 68 सीप जो है उठा लेते हैं और क्या कर देते हैं, कुछ स्त्रियों को दे देते हैं जो मुंबई में देह व्यापार में लिप्त थे। तो वहाँ से क्या कर लेते हैं, 68 सीप ले लेते हैं और जाने कितनी आँखें से उल्टा सीधा 69 बीजावाड़ा आदि गाँव को देखते हुए आते हैं। तो उल्टा सीधा, जब भी हम ट्रिक बनाते हैं 69 को तो उल्टा सीधा कहते हैं। उल्टा सीधा मतलब देखेंगे 6 एक बार उल्टा है, एक बार सीधा है, तो उल्टा सीधा 69 बार 69 बीजावाड़ा आदि गाँवों को अपनी आँखों से देखते हुए आगे पहुँचते हैं। तो देखते हैं कि बहता हुआ पानी है जिसमें 71 कलाकार की जो लड़कियां हैं वो भीग जाती हैं और भीग करके क्या हो जाती हैं, वो बीमार हो जाती हैं। तो पूरा शहर बीमार हो जाता है और उसी शहर में क्या होता है कि 73 लोगों का विवाह होना होता है। तो उस विवाह को जाते हैं और देखते हैं और उसका विरोध करते हैं। फिर क्या करते हैं, देखते हैं कि वहाँ पर एक 76 वर्ष की कोई औरत है, वो अकेली आवाज़ कर रही है, बचाओ बचाओ, इस तरह की कोई आवाज़ कर रही है। और फिर वहाँ से होते हुए मछली बाज़ार में जाते हैं तो देखते हैं कि 77 मछली या 7-7 मछली, 77 मछली वहाँ पर बिक रही हैं, 7-7 प्रकार की मछलियाँ वहाँ पर दिखाई दे रही हैं मछली बाज़ार में। और एक रजनीगंधा चोर है जिसको 85 लोग पकड़ करके लाए हैं और उसको 85 कोड़े मार रहे हैं या 85 लोग पकड़ के लाए हैं। तो उस चीज़ को ये देखते हैं, बस दिमाग में रख लीजिएगा। कौन, बोले राजेंद्र अवस्थी। क्या करते हैं, आंचलिक अपने आंचल की यात्रा करते हैं तो सूरज की किरण में 59 मिनट रुकते हैं, जंगल से 60 फूल तोड़ लेते हैं, 68 सीपी इनको मिल जाती है ज्वार में। और न जाने कितनी आँखों से अपनी उल्टी सीधी बाड़ी, है ना, बीजाबाड़ी गांव को देखते हैं और बहते हुए पानी के पास पहुंचते हैं तो 71 लड़कियां जो है, जो कलाकार की थी, भीग जाती हैं, जिससे पूरा शहर बीमार हो जाता है, जिसमें 73 लोगों का विवाह संस्थान आयोजित किया गया था। एक अकेली 76 वर्ष की औरत जो है आवाज़ कर रही थी और वहाँ पर 7 प्रकार की मछली बाज़ार में 7 प्रकार की 7-7 प्रकार की मछलियाँ रखी गई थी। और रजनीगंधा का एक चोर था जिसको पकड़ करके लोग रखे हुए थे और 85 कोड़े मार रहे थे या 85 लोग उसको पकड़े हुए थे। तो इस प्रकार से आप राजेंद्र अवस्थी जी के उपन्यास को याद करने का प्रयास करिएगा।
निश्चित रूप से याद हो जाएगा। अब अगले बड़े प्रसिद्ध साहित्यकार, उपन्यासकार और कहानीकार रामदरस मिश्र जी हैं, जिनके कुछ आंचलिक उपन्यास हम लोग यहाँ पर देखेंगे, उसका प्रकाशन वर्ष देखेंगे और विषय वस्तु देखें। अगर रामदरस मिश्र जी की बात करें तो रामदरस मिश्र जी चूँकि बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न आना है, निश्चित रूप से रामदरस जी से प्रश्न पूछा जाएगा। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए कि 1924 में इनका जन्म हुआ था, गोरखपुर के डुमरी गांव में हुआ था और इन्होंने अपनी उत्कृष्ट रचनाओं के माध्यम से साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास पुरस्कार, सरस्वती पुरस्कार प्राप्त किया है। बात करें साहित्य अकादमी पुरस्कार, जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने पढ़ा था कि 2015 में क्या होता है, रामदरस की आग होती है, यानी कि आग की हंसी पर इन्हें 2015 में ही क्या मिल गया था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और व्यास पुरस्कार जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने वहाँ पर बताया था कि क्या करते हैं रामदरस मिश्र जी, क्या करते हैं 11 आम के पत्ते लेकर आते हैं, यानी कि 2011 में इनको आम के पत्ते पर व्यास पुरस्कार मिला है। और अभी भी वर्ष 2022 का इनको हाल ही में सरस्वती पुरस्कार मिला है। मैं तो यहाँ हूँ, मैं तो यहाँ हूँ पर इनको जो है सरस्वती पुरस्कार भी मिला हुआ है, तो इस कारण से बड़े महत्वपूर्ण हैं। और इनकी एक आत्मकथा है जिसके 5 भाग हैं, तो ये भी जान लीजिएगा कि इनकी आत्मकथा के कितने भाग हैं, 5 भाग हैं। 1984 में इन्होंने लिखा है। उसका पहला भाग है जहाँ मैं खड़ा हूँ, दूसरा भाग है रोशनी की पगडंडी, तीसरा भाग है डूबते बनते दिन, चौथा भाग जिसे कहते हैं उत्तर पथ और 5वां भाग है फुर्सत के दिन। तो मित्रों, आप इन सब चीज़ों को भी यहाँ पे दिमाग में रख लीजिएगा और निश्चित कर लीजिएगा कि रामदरस मिश्र से एक प्रश्न तो आना है। अब देखिए, उपन्यास की बात की जा रही है तो उपन्यास पहला है इनका पानी की प्राचीर, 1961 में गोरखपुर जिले के पांडेपुरवा गांव के किसानों की जिंदगी का यथार्थ चित्रण इसमें किया गया है। दूसरा है जल टूटता हुआ, 1969 में स्वतंत्रता प्राप्त के बाद ग्रामीण जीवन का यथार्थ इसमें लिखा गया है। और बीच का समय 1970 में अनमिल विवाह की त्रासदी एवं तनाव का चित्रण इसमें है। सूखता हुआ तालाब 1972 में नैतिक रूढ़ियों के बंधन में जकड़े हुए गांव का चित्रण है। अपने लोग 1976 में गोरखपुर में कस्बाई एवं ग्रामीण जीवन का मिश्रित चित्रण इसमें देखने को मिलता है। रात का सफर 1976 में नायिका रीता की ट्रेन यात्रा का चित्रण किया गया है। और आकाश की छत 1976 बाढ़ की विभीषिका से घिरे हुए मनुष्य की मानसिकता का चित्रण किया गया है। और बिना दरवाजे का मकान 1984 में नायिका दीपा के जीवन संघर्ष और अपराजेय जिजीविषा का अंकन इसमें देखने को मिलता है। दूसरा घर 1986 में लिखा गया इनका बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है। प्रवासी कमलेश के जीवन एवं यथार्थ के संघर्ष का चित्रण से मिलता है। अगला उपन्यास है थकी हुई सुबह, 1993 में लिखा गया और एक ग्रामीण नारी की कहानी इसमें मिलती है। अगला है 20 बरस, 1996 में रिपोतार शैली में लिखा हुआ उपन्यास है। ध्यान रखिएगा, 20 बरस रिपोतार शैली में लिखा गया है 1996 में, रामदरस मिश्र जी जाना। अब इन सभी को ट्रिक के माध्यम से कैसे देखा जाए, तो ट्रिक में एक क्लू बना लीजिए कि रामदरस की, यानी कि राम के दरस के लिए। अब देखिए भाई, जब राम का दरस है, राम का दर्शन करना होगा तो व्यक्ति क्या करेगा, बोले पानी को चीर करके, यानी कि बाढ़ आई थी गोरखपुर जिले में, पांडेपुरवा में बाढ़ आई थी, तो उस पानी को चीर करके भी, यानी कि पांडेपुरवा के लोग क्या करते हैं, पानी से होकर के 61 लोग, और कुछ लोग जल टूटता हुआ दल था। जल टूटता हुआ माने जल का जो बाढ़ बह रहा था उसमें से धीरे धीरे जल जब कम होता है तो उससे कहते हैं जल टूटता हुआ। दूसरे कुछ लोग दूसरे गांव के जो थे वो टूटते हुए जल से 69 लोग क्या करते हैं, राम के दरस के लिए निकल देते हैं। और बीच समय में, यानी कि बीच रास्ते में भी 70 लोग इनको मिल जाते हैं और सूखते हुए तालाब के बीच से, है ना, बिल्कुल बेहतर तरीके से अपने अपने लोगों के साथ, है ना, 76 लोगों के साथ क्या करते हैं, रात का सफ़र करते हुए खुली आकाश की छत को छोड़ देते हैं अपने, है ना, और बिना दरवाजे का घर दूसरे के दे देते हैं, दूसरे के हवाले कर देते हैं। तो बिना दरवाजे का घर होते हुए भी दूसरे को घर दे करके क्या करते हैं, थकी हुई सुबह सुबह क्या करते हैं, राम दरस 20 बरस, है ना, राम दरस 20 बरस, यानी कि राम के दरस को क्या कर देते हैं, जो कि 20 बरस से इच्छा रखे हुए थे, राम के दरस को पा लेते हैं, राम के दर्शन को कर लेते हैं। तो राम दरस 20 बरस, राम दरस 20 बरस और थकी सुबह वो लोग पहुंच जाते हैं। तो एक बार फिर देख लीजिए थोड़ा सा क्या बनेगा, बोले पानी को चीर करके टूटते हुए जल में से बीच समय में कुछ लोग मिल जाते हैं, बीच रास्ते मिलते हैं ना, सूखे हुए तालाब से अपने अपने लोगों के साथ रात भर सफ़र करके आकाश, खुली आकाश माने आकाश के नीचे, और बिना दरवाजे के अपने घर को दूसरे लोगों को सौंपते हुए सुबह
क्या करते हैं, थके हुए पहुँचते हैं और क्या करते हैं, है ना, 20 वर्ष से जो उनकी इच्छा होती है राम का दरस करते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग दिमाग में रख लीजिएगा 20 बरस राम दरस, तो इससे भी एक क्लू बना लीजिएगा और हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अगले जो उपन्यासकार हैं हिमांशु श्रीवास्तव जी, इनके द्वारा लिखे गए कुछ निम्नलिखित उपन्यास हैं जिन्हें याद करना थोड़ा सा जरूरी होता है और कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। पहला है लोहे के पंख 1957 में, दूसरा है नदी फिर वह चली 1961 में, तीसरा है रथ से गिरी बांसुरी 1967 में, कुहासे में जलती एक धूपबत्ती 1976 में, रिहर्सल 1978 में और अपनी अपनी कंदिल 1979 में, पिछली रात का अंधेरा 1980 में, भित्त चित्र की मयूरी 1980 में, ना खुदा ना सनम 1980 में। अब इन सभी को कैसे याद किया जाए, तो थोड़ा सा क्लू बनाइएगा। हिमांशु, बात करें हिमांशु को तो हम कह लेंगे हिम का अंश यानी कि बर्फ। अब देखिए बर्फ क्या होगा, जब लोहे के पंखे पे पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, वो 57 खंड में टूट जाएगा यानी कि लोहा का क्षण हो जाएगा। दूसरा क्या होता है, जब नदी में पड़ जाएगी, कौन, वही हिम का अंश हिमांश पड़ जाएगा तो नदी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना, और बिल्कुल इतना बढ़ जाएगी कि 61 गुना बढ़ जाएगी, है ना, नदी का जल। और क्या है, रथ से गिरी हुई बांसुरी पर क्या मिल जाएगा, अगर हिम का खंड गिर जाएगा तो उसके 67 खंड हो जाएंगे, बांसुरी के कितने 67 खंड हो जाएंगे। और वही जल कहाँ बता रहे हैं, वही हिम का अंश अगर कुहासा में मिल जाए तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल धूप बत्ती एकदम बिल्कुल बंद हो जाएगी, है ना, और कोई व्यक्ति रिहर्सल कर रहा हो, है ना, तो क्या हो जाएगा, उसके ऊपर हिमखंड टूट जाए तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल 78 हो जाएगा, 7-8 प्रकार से टूट जाएगा, है ना। और अपनी अपनी कंदिल, छोटी छोटी कंदिलें पड़ जाएगा, कौन, हिम का खंड हिमांशु पड़ जाएगा तो भी क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएंगे, 69 खंड में हो जाएंगे, 69 टुकड़े में हो जाएंगे। और पिछली रात में अगर पड़ जाए तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल 80 लोग मर जाएंगे, या कह सकते हैं 80 वर्ष के लोग जो हैं मर जाएंगे। क्यों मर जाएंगे, क्योंकि जब रात में पड़ जाएगी हिम के खंड तो रात बहुत ठंड हो जाएगा, इतना ठंड हो जाएगा कि 80 वर्ष के लोग वालों के लिए दिक्कत हो जाएगी। भित्तचित्र की मयूरी, अगर भित्तचित्र की मयूरी पर पड़ जाएगा तो भित्तचित्र की जो मयूरी है चूँकि कांच की बनी हुई है तो उसके कितने बड़े 80 टुकड़े हो जाएंगे। और ना खुदा ना सनम, जब पत्थर किसी के ऊपर पड़ जाएगा तो उसे ना तो खुदा याद आएंगे ना सनम आएंगे, नहीं कहते हैं बिल्कुल पानी हो गया तो बिल्कुल व्यक्ति पानी हो जाता है। तो इस प्रकार से इस क्लू की सहायता से याद करने का प्रयास करिएगा। बहुत महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन छोड़ना भी जरूरी नहीं है, इसलिए इनको भी देख लीजिए। अगले उपन्यासकार हैं शेर खां, जिन्हें सानी उपाधि दी गई है। इनके द्वारा लिखे गए कुछ उपन्यास हैं जिन्हें हम लोग ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। पहला है काला जल 1965 में। बस्तर जिले के जगदलपुर के 2 मुस्लिम परिवार की 3 पीढ़ियों की कथा इसमें दिखाई गई है। अगला है कस्तूरी 1964 में। पत्थरों के बंदाबाज 1964 में। साल बनों के द्वीप 1967 में, जिसमें मड़िया जनजाति के जीवन का यथार्थ चित्रण किया गया है। और आगे है नदी और सीपियाँ 1970 में, पुरुष मानसिकता पर आधारित है। और एक लड़की की डायरी 1973 में, फूल तोड़ना मना है 1980 में, सीप और सीढ़ी 1983 में, जिसमें बस्तर जिले के आदिवासी जीवन का चित्रण किया गया है। अब इन सबको कैसे याद किया जाए, तो यहाँ से ले लीजिए सानी। जो सानी व्यक्ति क्या है, वो बिल्कुल काला जल क्या करता है, कभी नहीं पिएगा, है ना। 65 वर्ष का हो जाएगा तो भी सानी जल व्यक्ति क्या करेगा, काला जल नहीं पिएगा। दूसरा जो सानी व्यक्ति क्या है, वो बिल्कुल कस्तूरी की तलाश कर रहा है। कितने, बोले 64 कस्तूरी की तलाश कर रहा है। और क्या कर रहा है, पत्थरों में बंद आवाज़ कर रहा है, इन्हीं के पत्थर के बीच में छुपा हुआ है। 64 है ना दिन से छुपा हुआ है, बिल्कुल आवाज़ बंद किया हुआ है। किसके लिए, क्योंकि वो कस्तूरी खोज रहा है ना। और क्या कर रहा है, सालों से बनों के द्वीप में रहता है, तो साल बनों के द्वीप हो जाएगा, है ना। बताया कब से, बोले 6-7 साल से क्या कर रहा है, उसी साल के बनों में रह रहा है, बनों के द्वीप में रह रहा है। और नदी और सीपियाँ बटोर रहा है। इस प्रकार से 70 नदी और सीपी, नदी से सीपी प्राप्त कर लिया। कितना, बोले 70 सीपी। और क्या करता है, एक लड़की को भी अपने पास रखा हुआ है, जो क्या करती है ना, वो 73 दिन से इसके साथ रह रही है और डायरी बना रही है। फिर क्या है, और उस जंगल में लिखवा देता है कि यहाँ फूल तोड़ना मना है, फूल तोड़ना मना है। और 80 बार लिखवा देता, 80 जगह पर लगवाया है कि यहाँ पे फूल तोड़ना मना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सांप और सीढ़ी, यानी कि सीढ़ी पर 83 सांप बैठे हुए हैं। यहाँ पर जो सीढ़ी है, हर सीढ़ी पर क्या है, एक सांप बैठा हुआ है, इसलिए फूल को तोड़ना मना है। तो इस ट्रिक से प्रयास करिएगा कि काला जल कौन, बोले
नहीं पीता आसानी व्यक्ति, कस्तूरी खोजता है ना। बंदर पत्थरों में रह रहा, अपनी आवाज़ को बंद किया हुआ है और सालों से बनों के द्वीप में रह रहा है। सीप नदी से सीपियाँ बटोर रहा है और एक लड़की रखा हुआ है जो कि डायरी लिखती है। फूल तोड़ना मना 80 बार लिखवा देता है। और सांप और सीढ़ी कहता है ना, 83 सीपियों पर सांप और सीढ़ी हैं, इसलिए जो है आप फूल मत तोड़िए। अगले उपन्यासकार हैं राही मासूम रजा। और राही मासूम रजा जी की बात करें तो इनके उपन्यास, प्रकाशन वर्ष और विषय वस्तु आप देख सकते हैं, जिनमें पहला उपन्यास है आधा गांव। 1966 में गाजीपुर जिले के गंगोली गांव के सैयद मुसलमानों का वर्णन किया गया है। तो आप इसमें देख लीजिए कि गा से गांव, गा से गाजीपुर, गा से गंगोली, ठीक है ना। कब? बोले 66 में, है ना। दूसरा है टोपी शुक्ला, 1969 में हिंदू मुस्लिम संबंधों की समस्या का चित्रण किया गया है। तीसरा है हिम्मत जौनपुरी, 1969 में गाजीपुर जिले के एक मुसलमान की कथा है। और ओस की बूंद 1970 में हिंदू मुस्लिम धार्मिक उन्माद का चित्रण देखने को मिलता है। और दिल एक सादा कागज 1973 में पाकिस्तान में हस्तांतरित भारतीय मुसलमानों के मुँह भंग की कथा का वर्णन किया गया है। सिन 75 1977 में 1975 में लागू आपातकाल के जनजीवन पर उसके प्रभाव का वर्णन किया गया है। और काटरा भी आरजू की बात करें 1978 में इलाहाबाद के एक मोहल्ले में रहने वाले हिंदू मुस्लिम की कहानी का वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से इन सभी को कैसे याद करें, तो देखें ट्रिक बना लीजिए क्या कि बोले राही। अब राही के गांव में क्या बताते हैं कि आधा गांव तो क्या है, अच्छा अच्छा है, 6 तो राही के आधे गांव के लोग कैसे हैं, बोले अच्छे हैं, अच्छे हैं, अच्छे को 6 आप कर लीजिएगा, है ना। और एक भी दिमाग में रख लीजिएगा कि आधा गा से गाँव, गा से गाजीपुर, गा से गंगोली। कभी कोई पूछ लेता है किस गाँव का वर्णन किया गया है आधा गाँव में, तो ये भी दिमाग में रख लीजिएगा, गंगोली। दूसरा टोपी शुक्ला जो कि क्या है ना, उल्टे सीधे 69 काम करता है। और दूसरा कौन, हिंदू हिम्मत जौनपुरी, वो भी क्या करता है, उल्टा सीधा 69 काम करता है। तो क्या बताया कि आधे गांव तो अच्छे हैं, 6 अच्छे हैं, और टोपी शुक्ला और हिम्मत जौनपुरी ये क्या है, उल्टा सीधा काम करते हैं, यानी कि 69, ठीक है, इससे बैठ गया। और ओस की बूंद, बोले कितनी बूंद, बोले ओस की 70 बूंद क्या करता है, किसी ने ले जा करके हिंदू मुसलमान के धर्म पर फेंक दिया, तो उससे क्या हो गया, बवाल हो गया था। तो कर लीजिएगा कि ओसी कितनी बूंद फेंका था, बोले 70 बूंद फेंका था, है ना। और दिल एक सादा कागज 73, तो क्या होता है कि एक सादे कागज पर क्या करता है, 73 दिल बना देता है। कोई व्यक्ति क्या है कि एक सादे कागज पर कितना, बोले 73 दिल बना देता है। तो ट्रिक में रख लीजिएगा कि एक सादे कागज पर कितना दिल, बोले 73 दिल बना दिया है ना, इसे दिमाग में रख लीजिएगा। और क्या करता है, आगे क्या करता है, सीन 75 माने 1975 की बात है, तो सीन 75 क्या करता है, 7 है ना, 7। तो यानी कि सीन 75 सीन कितने, बोले 7 कागजों पर, 7 कागज पर बना देता है 75 सीन किस पे, बोले 7 कागज पर, यानी कि 7 कागजों पर 75 सीन बना दिया है। आगे बात करें काटरा भी आरजू की बात करें 78, तो आप ट्रिक बना लीजिएगा, इसको हम लोग क्या करेंगे 7-8 वर्ष से। कौन, बोले कटरा में, कौन, बोले इलाहाबाद के कटरा बाजार में, तो कटरा में बी ब्लॉक में कौन, बोले अर्जू को कर लेंगे अज्जू क्या करता है, 7-8 साल से रह रहा है, तैयारी कर रहा है। तो इसकी सहायता से आप निश्चित रूप से इनको याद कर लेंगे, जो कभी नहीं हुआ वो अब होगा, बिल्कुल। कैसे, बोले राही क्या करते हैं, राही मासूम रजा के आधा गांव क्या है, बोला अच्छा है। टोपी शुक्ला और हिम्मत जौनपुरी क्या है, बोले उल्टे सीधे 69 काम करते हैं। क्या करते हैं, उन्होंने क्या किया कि ओस की 70 बूंद कहाँ पे फेंक दिया, बोले हिंदू मुस्लिम के धार्मिक उन्माद पर फेंक दिया, है ना, धार्मिक उस पर स्थानों पर फेंक दिया तो उन्माद हो जाएगा। और एक सादे कागज पर बोले कितना, बोले 73 दिल बनाते हैं। और 75 सीन किसमें, बोले 7 कागजों पर लिखते हैं। और कटरा में कौन, बोले कटरा के बी ब्लॉक में अज्जू क्या करता है, 7-8 साल से तैयारी कर रहा है, रह रहा है। तो इसकी सहायता से याद करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा। अगले हैं हिमांशु जोशी। और हिमांशु जोशी जी की बात करें तो इनके द्वारा लिखा गया उपन्यास है महासागर 1972 में अंडमान निकोबार द्वीप के आदिवासी लड़की का चित्रण इसमें किया गया है। दूसरा है अरण्य 1973 में पहाड़ी जीवन की व्यथा का चित्रण इसमें देखने को मिलता है। अगला उपन्यास है छाया मत छूना मन 1974 में एक लड़की के अपने परिवार के लिए त्याग एवं बलिदानी कथा है। कगार की आग 1976 में अल्मोड़ा जिले के लघौना गांव की गोमती की कहानी का वर्णन किया गया है। और तुम्हारे लिए 1978
लिखा गया इनके द्वारा। अगला उपन्यास है समय साक्षी है 1982, आपात के दौरान फैली अराजकता एवं स्थिरता का चित्रण किया गया है। और अगला है सूरज 1982 में नायिका गंगी के जीवन का चित्रण इसमें किया गया है। तो इनको कैसे याद करेंगे, एक छोटी सी बना लीजिएगा क्या कि वहाँ पर क्या आपने देखा था, हिमांशु श्रीवास्तव थे और यहाँ पर हिमांशु जोशी हैं। तो हिमांशु जोशी क्या करते हैं, बिल्कुल हिमांशु जोश में आते हैं, क्या करते हैं, सागर में महासागर के पास उनको बोले 72 लड़की मिलती हैं, अंडमान की आदिवासी है। तो हिमांशु जोशी को ने बोले महासागर के पास 72 लड़कियाँ मिलती हैं। और अरण्य में जंगल में बोले 73 पहाड़ी लड़कियाँ मिलती हैं। यहाँ पे अंडमान की 72 आदिवासी और यहाँ पे अरण्य में जब जाते हैं तो पहाड़ी 73 लड़कियाँ इनको मिलती हैं और उनको मना करते हैं। उन लड़कियों को क्या करते हैं, छाया मत छूना, 74 लड़कियाँ मिलती हैं छाया में, है ना, 74 मिल जाती हैं। और कागार की आग पर बोले 76 लोग मिल जाते हैं इनको। और तुम्हारे लिए क्या 7-8, सबके लिए क्या करते हैं, 7-8 तक की शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। 60 दिन में उनके लिए पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करते हैं। समय साक्षी है ना 82, समय साक्षी 82 इस है ना 82, समय साक्षी 82। तो 82 लोग इस समय क्या हैं, साक्षी हैं, साक्षी 82, साक्षी 82 और सूरज 82 है ना। तो सूरज इस समय क्या है, बिल्कुल 82 है। इस प्रकार से इन सभी ट्रिक की सहायता से आप इन सभी उपन्यास को आसानी से याद कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम किसी एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।